तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए 1 है। चलिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप समझ जाइए ये हो गया पॉजिटिव, और जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप लिख सकते हैं NO3 नेगेटिव। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि NO3 एक ग्रुप है ना, उस पूरे ग्रुप के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसका नाम होता है पोटेशियम, K ना पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिए नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं, याद रखो नाइट्राइट, NITRITE, NO2 नेगेटिव होता है। ये क्या है NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो ये NO3 था नाइट्रेट। चलिए अब लास्ट वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, CaCO3, ठीक है ना, CaCO3 दोनों के दोनों बराबर हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में जहां दोनों बराबर हैं आप गड़बड़ कराएंगे अगर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लिया, क्योंकि भैया Ca जो है ना वो 2 पॉजिटिव होता है और CO3 कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, अगर आप नीचे भी लिखेंगे तभी भी कैंसिल हो जाएंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो उसके बाद भी दोनों यहीं से देख लो, क्रिस क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। Ca 2 पॉजिटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CaCO3। तो इसमें जो चार्जेस की अगर आप बात करेंगे तो चार्जेस हैं इसमें Ca 2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो सारी ट्रिक आपको इस तरीके के कंपाउंड्स में तो बहुत हेल्प करेंगी, ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें तो बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन ये जो कंपाउंड है इस तरीके के जहां कोई यूनिट ही नहीं दे रखी है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ तो 2 लिख रखा था, यहाँ भी 2 लिख रखा था, यहाँ 2 और 3 दोनों थे, लेकिन यहाँ कोई यूनिट नहीं है, इस पूरे ग्रुप के ऊपर कोई यूनिट नहीं है, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, इस पूरे ग्रुप के बाद कोई यूनिट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस में ये ट्रिक आपका तब काम करेगा जब आपको असल में ये पता हो कि इनकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है ना। तो ये वैलेंसीज आप कुछ ही तो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज आपकी किताब में दे रखी है, वो आप याद कर लीजिए। अगर बाई चांस याद नहीं हो और इस तरीके के कंपाउंड्स आ जाएं तो आप बेशक इस तरीके की ट्रिक जो मैंने आपको बताई इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेट नाइट्राइड में कंफ्यूज नहीं होना है, सल्फेट सल्फाइड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।